हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज बच्चों की रिजल्ट है तो मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चलो स्कूल में मिलते हैं। तो मैं घर से निकली थी 9 बजे। तो मेरे फ्रेंड ने बोली कि मैं भी आपके साथ चली जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर हम गए। तो इन्होंने थोड़ा आगे जाके इन्होंने मार्क्स ख़रीदा। तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दे लो। फिर मैंने उनको मना कर दिया कि बेटा अभी आइसक्रीम नहीं लेना, जब रिज़ल्ट आएगी तब मैं आते टाइम दिला दूँगी, मैंने बोल के उनको वहाँ से लेके चली गई। तो हम स्टैंड में जाके वहाँ बस था ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ स्टैंड में खड़े होना पड़ा। बहुत ही भीड़ वो था, बस आ ही नहीं रहा था। तो एकदम से बस आ गया। तो फिर छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक मेरे 2 बच्चे ऐसे कूद कूद के भाग रहे थे कि वहाँ सीट मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए। तो फिर हमें मुश्किल से 2-3 सीट मिली थी। उसमें भी मेरे 2 बच्चे को बिठा दिया और मेरे एक फ्रेंड को भी उठा दिया। तो फिर वो मेरे गोद में आके बैठ गई और मेरे बच्चे मेरे दूसरे फ्रेंड के गोद में आके बैठ गया वो भी। तो फिर बस में बहुत ही भीड़ था। तो फिर हमें वहाँ पर बैठने में बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरे फ्रेंड को, मेरे को, मेरे बड़े वाले लड़के को, हम सबको चक्कर आने लग गया। तो फिर हम खड़े होके आगे चले गए। तो फिर हम स्कूल आ गया था। तो फिर हम बस में से उतर गए। तो फिर स्कूल से आगे हम अंदर गेट से आगे चले गए। तो फिर वहाँ पर सब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ रिजल्ट के लिए आए थे। तो वहाँ बहुत ही भीड़ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब खुश थे, कोई रिजल्ट लेके आ रहे थे तो कोई जा रहे थे। तो हम भी बस जा ही रहे थे। तो वहाँ पर रिजल्ट जो ले चुके थे उन लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाया था, फ़ोटो खींच रहे थे। बहुत ही पेरेंट्स बच्चे सब थे। तो फिर हमें आगे जाके अंदर जाने से पहले मुझे साइन करना पड़ती है। तो फिर मैंने वहाँ साइन करने लग गई। फिर साइन करके वहाँ पर टाइमिंग डेट जो है वो डाल के फिर हम गए अंदर, क्लास में चले गए। तो अभी पहले मैं गई थी छोटे वाले क्लास में। तो छोटे वाले के क्लास में जब जा रहे थे तो हम फिर ऊपर मैम, उसके छोटे वाले के बाबू के मैम, जो क्लास टीचर है ना, वो मैम नहीं आ रही थी। तो उनके क्लास टीचर के जगह में कोई दूसरी मैम थी वहाँ पर। तो अंदर गई, अंदर जाके फिर उनसे बातचीत होने लग गई अच्छे से। तो उन्होंने रोबिन को हाय हेलो बोला, क्योंकि वो बहुत ही घुल मिल रहता है तो सब उसे पसंद करते हैं। तो मैम उससे बात करने लग गए। तो उसने बोला कि कहीं घूमने गया नहीं गया। फिर मैंने उनसे रिज़ल्ट के बारे में पूछा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर उन्होंने बोला था कि G1 में जाना है, दूसरे बिल्डिंग में, बिल्डिंग नंबर A में जाना है। तो फिर हम वहाँ से बाहर निकल गए। जो आपको सामने बिल्डिंग दिख रहा है, हमें वहाँ जाना था। तो फिर हम वहाँ से क्लास से निकल के उस बिल्डिंग में गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जाके भी हमें फिर उन्होंने बोला कि G1 में जाना था। तो उन्होंने बोला कि पहले आप प्रिंसिपल से मिल लेना, जब आपको रिज़ल्ट मिलेगी तो फिर हम वहाँ जाके फिर हम बात करने लग गए। फिर हम गए थे प्रिंसिपल के पास। तो उन्होंने बोला कि मैम आपने फ़ी मार्च महीने की फ़ी रह रखा है, तो आपको वो जमा करना होगा जब भी आपको रिज़ल्ट मिलेगी, बोला। तो फिर हम वहाँ से निकल के फिर दोबारा फ़ी काउंटर में चले गए। वहाँ भी भीड़ ही था। वहाँ एडमिशन के लिए भी आ रहे थे, न्यू एडमिशन के लिए। फिर फ़ी भी जमा करना था, एडमिशन भी होना था। तो बहुत ही भीड़ था। तो फ़ी जमा करने के लिए इतनी इशू आ गया था कि हमें 1-1.5 घंटा वहाँ भी लग गया, बहुत ही ज़्यादा। इतना कोशिश करा कि फ़ी जमा करो करो, लेकिन कैश लेके नहीं गई थी, ऑनलाइन हुआ नहीं था, बार बार वो फेल्ड हो रही थी। हमें भी वहाँ बहुत ही टाइम लग गया। फिर हम वहाँ से, अब उनके ना बैंक में प्रॉब्लम आया था तो फ़ी ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं पाई। तो मेरे फ्रेंड भी बहुत ही दिक्कत हो गई, बहुत ही परेशान हो गए हम। वहीं पर हमें बहुत ही टाइम लग गया। कितनी कोशिश करने के बाद भी बार बार फेल्ड हो ही जा रही है। फिर हम वहाँ से भी निकल गए। फिर वहाँ से निकल के हमने सोचा कि अब क्या करें। अब फ़ी तो जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के रिज़ल्ट तो लेना ही था हमें। तो बच्चों को रिज़ल्ट भी चाहिए थी, क्योंकि अब जिस दिन रिज़ल्ट होती है ना उस दिन बहुत खुश होते हैं कि रिज़ल्ट चाहिए। फिर हम गए थे कस्टमर सर्विस में गए। फिर वहाँ जाके हमने कैश निकाला। फिर कैश निकाल के फिर हम गए दोबारा स्कूल में, दोबारा चले गए। फिर वहाँ हमने फ़ी जमा कर दिया।
फिर हमने वहाँ फीस जमा करके फिर वहाँ भी जमा करने के जाने के टाइम में भी फिर भी हमें वहाँ आधी एक घंटा जितना टाइम तो लग ही गया, क्योंकि हमारे से आगे भी बहुत जने थे। तो फिर हमने फीस जमा करके फिर उन्होंने बोला कि आप G1 में जाओ। तो वहाँ एक गार्ड भैया थे, उन्होंने हमें G1 में लेके चले गए। तो G1 में जाके हमने वीडियो बनाने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। फिर भी हमने छुपके से थोड़ी सी वीडियो बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर टीचर ने उनको दे दिया, रिजल्ट दे दिया। तो फिर बच्चे पहले से अच्छे नंबर आ रखे तो बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मी पहले से अच्छा नंबर आ रखे है, करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो फिर हम रिजल्ट लेके घर निकल गए। तो जब हम घर निकल गए तो हमें फिर भी बस बिल्कुल मिला ही नहीं। इतनी धूप हो रही थी, इतनी गर्मी, प्यास लग रही थी, पानी भी लेके ही नहीं गए थे, बस मिला ही नहीं। तो फिर हम पैदल पैदल थोड़ा आगे तक चले गए, तब भी हमें बस नहीं मिली। फिर हमने ग्रामीण सेवा को रोक लिया, तो फिर हम ग्रामीण सेवा में बैठ के आ गए। तो फिर पीछे सीट नहीं था, तो मेरे फ्रेंड और मेरा एक बाबू आगे बैठ गया, तो हम फिर दो पीछे बैठ गए। फिर हम अपने गली में उतर गए। फिर गली में उतर के फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी आपने आइसक्रीम के लिए बोला था, तो अब आइसक्रीम दिला दो। फिर इन्होंने एक एक आइसक्रीम ले लिया, फिर मैंने भी एक आइसक्रीम ले लिया, अपने फ्रेंड को भी दे दिया। फिर हम आइसक्रीम खा के फिर अपना आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के लेके फिर हम जब घर आते आते 1-1:30 बज गया था। वीडियो मेरा यहीं तक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।